हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स हमें मशीन लर्निंग के लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, उसमें कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज़ आते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। तो अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है तो आपको उसका एनालिसिस करना है, उसको वेल मैनर में प्रेजेंटेशन करना है और या फिर उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना है। तो ये सारी चीजें की जाती है थ्रू स्टैटिस्टिक्स। सो अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की हुई है, तो आप कौन कौन से वहां से मीनिंगफुल इंसाइट जो है वो आप निकाल सकते हो। तो आपका पहला रहेगा, सपोज आपने उनका मीन हाइट क्या है, मीन और एवरेज हाइट उनकी क्या है, वो अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है तो वो एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड थिंग विच यू कैन कैलकुलेट कर सकते हो वो है आपका मीडियन, उनकी मीडियन हाइट क्या है, या फिर उनकी मिनिमम हाइट क्लास में कितनी है, उनकी मैक्सिमम हाइट क्लास की कितनी है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसका, तो वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मीन्स आप आपके डाटा को एक डिफरेंट फॉर्म में शोकेस कर सकते हो। तो ये आपका एक टाइप हो गया। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्पीड, सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्पीडोमीटर दिख रहा है। सपोज यहाँ पे स्पीडोमीटर का एवरेज स्पीड जो है वो है आपका 55 माइल पर आवर। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आपको कोई कैलकुलेशंस निकालने हैं कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो गूगल मैप आपको नॉर्मली क्या प्रोवाइड करता है कि उसका वहां तक पहुंचने का टाइम क्या रहेगा। सो टाइम टू रीच अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो आपका आता है 1 आवर। सो बेस्ड ऑन ये जो स्पीड, आप एवरेज स्पीड से जा रहे हो, आपको 1 घंटा वहां पे पहुंचने के लिए लगेगा। तो ये जो हम इन्फरेंस निकाल रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बेस्ड के ऊपर इसके दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट टाइप था कि जहां पे हमने, जो हमारे पास हाइट्स का डाटा अवेलेबल था, उसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंगफुल वे में उसको रिप्रेजेंट किया है कि उसके मीन, मीडियन, मैक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए। तो उस टाइप का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स समराइजिंग it involves summarizing and presenting a data in a meaningful way, providing a clear and concise overview of a data set। मीन्स यहाँ से हमें, आपको क्या पता चलेगा कि सपोज आपके स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट्स सपोज 150 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, कि उस वहां पे क्लास के स्टूडेंट्स हाइटेड है क्या है। तो ये एक आपको कंसाइज आइडिया उससे आ जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एंड सेकंड टाइप हमारा कौन सा है, इन्फरल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रेडिक्शन, इन्फरेंसेस और ड्राइंग द कंक्लूजन अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल डाटा। मीन्स आपके पास एक जो सैंपल डाटा अवेलेबल है, उसके बेस्ड के ऊपर आप लार्जर पॉपुलेशन का एनालिसिस निकाल सकते हो। मतलब अगर हम स्मॉल पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स की बात कर ले, तो वहां पे नॉर्मली जो एग्जिट सर्वे किए जाते हैं, तो उन एग्जिट सर्वे में क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक पर्सन को जाके पूछे जाए कि उसने किसको वोट किया है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स का सर्वे किया जाता है, और उस पर्टिकुलर सर्वे में उन्होंने क्या आंसर्स बताए कि फॉर विच पॉलिटिकल पार्टी दे आर फेवरिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके एग्जिट सर्वे आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमेशा सही ही रहते हैं ऐसा नहीं है, बट वी कैलकुलेट वन ऑफ द एस्टिमेट थ्रू अ स्मॉल पॉपुलेशन से। हम एक स्मॉल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सैंपल डाटा से हम पूरे पॉपुलेशन का क्या व्यू है वो हम देख सकते हैं। उस टाइप का जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको बोला जाता है इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दोनों टाइप के स्टैटिस्टिक्स हमें यहाँ पे यूजफुल होते हैं इन अ मशीन लर्निंग के लिए।
तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो अगेन हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज आपको एक शोरूम ओपन करना है रोल्स रॉयल का एक पर्टिकुलर एरिया में। तो नॉर्मली रोल्स रॉयल की कार की प्राइस जाती है आपकी सपोज 6 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में। तो अगर आपको एक एस्टिमेट लेना है कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रोल्स रॉयल का शोरूम खोलना चाहते हो, वहां के जो पीपल है कि वो सच में रोल्स रॉयल परचेस करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो ये आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दैट सर्वे यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको सच में उस एरिया में रोल्स रॉयल का शोरूम खोलना चाहिए या आपको किसी और एरिया के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके लिए सपोज आपने क्या करोगे, आप एक डाटा कलेक्ट आप एक सर्वे स्टार्ट करोगे कि जहां पे आप वहां पे उस एरिया में जो जो लोग रह रहे हैं उनका आप इनकम कलेक्ट करोगे, सपोज उनका मंथली या ईयरली इनकम क्या है। और बेस्ड ऑन दैट आप एक प्रेडिक्शन करोगे कि आर दोज पीपल कैपेबल, वो उतने कैपेबल है क्या कि जो रोल्स रॉयल परचेस कर सके। तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ लोगों का मंथली इनकम यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो सपोज हमने महेश का 6 लाख मंथली इनकम है, सूरज का 5 है, रमेश का 7 है, राकेश का 4 है और परेश का 3 है। एंड ऑल्सो हम ये देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी भी उसी एरिया में रह रहा है। तो सपोज आपको अगर देखना है कि उस एरिया के लोगों का एवरेज इनकम क्या आ रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको, यू कैन कैलकुलेट मीन इज इक्वल टू सबकी टोटल आपकी आएगी 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 125 प्लस 125 डिवाइड बाय टोटल नंबर हमारे पास कितने अवेलेबल है 6। तो सपोज ये आपकी टोटल आती है 150 डिवाइड बाय 6 एंड यू गेट द आंसर एज 25। तो आपने ये एज्यूम कर लिया आपकी मीन पॉपुलेशन इनकी है, मीन एवरेज इनकम जो उस पर्टिकुलर एरिया का है वो है 25 लैक्स। तो अगर उनका इनकम 25 लैक्स है तो वो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि हाँ कुछ मंथ्स में पे करके वो बेस्ड ऑन ईएमआई दे कैन परचेज दिस पर्टिकुलर रोल्स रॉयल कार वो परचेस कर सकते हैं। बट सच में ये जो हमने एस्टिमेट निकाला है ये सही है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो वैल्यूज है वो बहुत कम है। बट एक सिर्फ मुकेश अंबानी उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है और उसका मंथली इनकम बहुत ज्यादा है, जो सैलरी वो एक्सट्रैक्ट करता है रिलायंस इंडस्ट्री से वो बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से आपका क्या आ गया, जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो 25 आ गई। तो अगर आप इसके ऊपर डिसीजन लेते हो और आप यहाँ पे सोचते हो कि चलो मैं अभी शोरूम उस एरिया में ओपन कर सकता हूँ, तो ये आपका गलत डिसीजन हो जाएगा। सो ऑलवेज आपको मीन वैल्यू हमेशा आपको राइट आंसर देगी ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मीडियन। सो मीडियन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो बेसिकली मीडियन क्या होता है, मीडियन इज नथिंग बट अ मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू आप नॉर्मली कैसे करते हो कि आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है सबसे पहले आप उसको सॉर्टेड फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू है हमारे 3, उसके बाद है 4, देन 5, 6, 7 एंड उसके बाद है 125। तो इसका मिडल पोर्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मिडल पोर्शन आपका किस जगह पे आ जाएगा, टोटल वैल्यू आपके पास है 6 और हमें उसका मिडल पोर्शन अगर फाइंड आउट करना है तो वो 3 इस साइड में 3 इस साइड में, तो इन दोनों के बीच में आपका मिडल पोर्शन जो है वो आने वाला है। तो ये मिडल पोर्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन वैल्यू तो नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल टेक द एवरेज ऑफ दिस बोथ नंबर्स। तो वो आपकी मीडियन के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी आपकी, so your median is equal to 5 plus 6 divided by 2, so this will come out to be 5.5। so 5.5 यहाँ पे आपकी क्या हो चुकी है, मीडियन वैल्यू हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर अगर प्रेडिक्शन करते हो कि हाँ उस एरिया के लोगों की एवरेज या फिर मीडियन सैलरी 5.5 लाख पर मंथ है,
तो आपका परसेप्शन कि वो सच में रोल्स रॉयल परचेस कर सकते हैं या नहीं, ये आपका चेंज होने वाला है। तो इसके बेस पे आप अब सोचोगे कि नहीं, ये रोल्स रॉयल परचेस नहीं कर सकते, हमें रोल्स रॉयल का शोरूम नहीं खोलना चाहिए, कोई और शोरूम खोलना चाहिए। तो अगर कोई और शोरूम खोलना चाहिए, ये आप एज्यूम करते हो, तो आप डिसाइड करोगे कि हाँ, आप फिर से उसी टाइप के सर्वे के ऊपर जाओगे और आप सपोज डिसाइड करते हो कि चलो अब हम इस हिसाब से देखते हैं कि उन वहाँ के एरिया में जो लोग प्रेजेंट है, उनके पास मैक्सिमम कौन से ब्रांड की कार अवेलेबल है। तो हमने और एक टाइप का सर्वे को सपोज कंडक्ट किया है, वहां पे है कि ब्रांड ऑफ कॉस्टलीस्ट कार दे ओन, कि उन लोगों के पास मोस्ट कॉस्टलियर कार कौन से ब्रांड की अवेलेबल है। तो अगेन हमने सर्वे किया कि महेश के पास है ऑडी, सुरेश के पास ऑडी है, रमेश के पास बीएमडब्ल्यू है, राकेश के पास ऑडी, परेश के पास फोर्ड और अंबानी के पास है रोल्स रॉयल्स। तो अब हम क्या करेंगे कि जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम ब्रांड की गाड़ी है, वो शोरूम हम प्रेफर कर सकते हैं। तो वो कैसे आता है कि वो आपका जो कैलकुलेशंस आता है, इट इज बेस्ड ऑन मोड। तो उसको बोला जाता है मोड। सो मोड क्या होता है कि जो एक वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो आपकी होती है मोड। तो उसके लिए आपको क्या रहेगा कि आप हर एक वैल्यू जो जो रिपीट हो रही है, यूनिक वैल्यू, वो आप लिस्ट डाउन करोगे। सो पहली आपकी रिपीट हो रही है ऑडी, सेकंड कौन सी आपकी सपोज हो रही है, दैट इज अ बीएमडब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन इज हमारा फोर्ड एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोल्स रॉयल्स। तो ऑडी ऑडी कितने लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है। बीएमडब्ल्यू कितनों के पास है, 1। फोर्ड कितनों के पास है, 1। रोल्स रॉयल्स 1। सो 3 नंबर क्या हो गया कि सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो ऑडी क्या हो गया यहाँ पे, उनका मोड हो गया, मीन्स जो वैल्यू आपको सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो उससे अगेन आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, अगर ये वैल्यू सबसे ज्यादा बार इस पर्टिकुलर ब्रांड की कार मैक्सिमम लोगों के पास है, तो अगेन यू कैन टेक अ डिसीजन कि हाँ, मुझे ऑडी का शोरूम यहाँ पे ओपन करना सबसे ज्यादा प्रेफरेबल चीज हो सकती है। तो इस हिसाब से आप कोई इन्फरेंस निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो यूज किया जाता है, जिनके लिए हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लगती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम क्या करने वाले हैं, सेम थिंग हम यहाँ पे गूगल कोलैब के ऊपर भी देखेंगे कि किस हिसाब से हमें इसको यूज करना है। तो इन सब का डाटा मैंने यहाँ पे मेरे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर शो कर लिया है। तो ये प्रोफाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप ये सारा डाटा जो है वो यूज कर सकते हो। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली आपकी एक गूगल कोलैब की फाइल ओपन कर लो, वहां पे आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे हमें जो डाटा अवेलेबल है वो CSV फाइल में है, तो CSV फाइल हैंडल करने के लिए जो आपको लाइब्रेरी लगती है, वो लाइब्रेरी होती है पांडास, जिसको हम एलाइज करते हैं पीडी से। सो पीडी से हम उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करके हम डाटा स्टोर करने वाले हैं डीएफ में। सो वी कैन राइट डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और ब्रैकेट में आपको क्या करना है, उस CSV फाइल का लिंक, अगर आपने डाउनलोड किया है तो उस डाउनलोडेड लोकेशन का लिंक आप दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आप रॉ में जाके जो भी आपको कमांड आ रहा है उसको सिंपली यहाँ पे उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दो एंड इसको रन करेंगे। तो वो एक्सेल फाइल अभी आपके डीएफ के डाटा फ्रेम में स्टोर हो चुकी है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमें ये फाइल विजुअलाइज करनी है, कौन कौन से कॉलम उसमें प्रेजेंट है, तो वी कैन राइट डीएफ डॉट हेड। सो डीएफ डॉट हेड से हमें उसके फर्स्ट 5 रोज जो है वो विजुअलाइज हो जाते हैं। तो नेम है, उनका मंथली इनकम है, एंड द ब्रांड ऑफ मोस्ट कॉस्टलियर कार दे ओन, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे इनका सपोज मीन निकालना है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, df डॉट मीन ब्रैकेट में जो जिस चीज का आपको मीन निकालना है, या फिर और एक आप कर सकते हो कि जो कॉलम आपको एक्सेस करना है वो कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलम है हमारा इनकम,
तो आप इनकम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद डॉट आपको करना है मीन, एंड रन करने के लिए शिफ्ट एंड एंटर। तो 25.0 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर हियर कि वो आपका मीन कितना आता है 25। तो सेम आप यहाँ पे डाटा में भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग आपको इसके बाद क्या करनी है कि नेक्स्ट थिंग हमें जो और लगने वाले हैं कि वो चीजें हमें नेक्स्ट लगे कि हमने मीन निकाला, सपोज हमें मीडियन चाहिए, तो मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं कि डीएफ अगेन सेम कॉलम जो हमें यूज करना है वो कॉलम हम लेंगे, दैट इज अ मंथली इनकम, देन डॉट मीडियन, डॉट मीडियन सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, क्या है 5.5। तो सेम हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई थी। अगर हमें देखना है कि मोड की वैल्यू, कि यहाँ पे आपका जो ब्रांड उसने दिया हुआ है, कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए अगेन वो कॉलम आपको रेफर करना है। सो डीएफ, अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको वैल्यू डालनी है उसकी, that is a brand of costliest car they own। so यहाँ पे आप लिखोगे ब्रांड ऑफ कॉस्टलीस्ट कार दे ओन। आपको अगर कैप्स लॉक वगैरह जिस हिसाब से है वो उसी हिसाब से लेना जरूरी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आपके ब्रांड प्रिंट हो गए। अब हमें इसका क्या देखना है, उसका मोड देखना है। सो मोड एंड ब्रैकेट अगेन शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे आ चुका है कि मोड कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑडी। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ऑडी, सेम चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम और एक चीज देखते हैं, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, कि इसका इस्तेमाल और आप कहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू कोई अवेलेबल है, आपको अगेन एक नया पर्टिकुलर एग्जांपल है कि आपका एक लोन अप्रूवल मॉडल आपको बनाना है, जहां पे सेम लोग है अवेलेबल है, उनका मंथली इनकम अवेलेबल है लैक्स में, उनका क्रेडिट स्कोर अवेलेबल है और उनको लोन अप्रूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक यहाँ पे कौन सी वैल्यू फिट होनी चाहिए, आपके पास वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये मिसिंग वैल्यू आपको फिल करनी है तो आप किस हिसाब से कर सकते हो। तो अगेन इसका एक पैटर्न आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप उसका मीन निकाल सकते हो और मीन से इंप्यूट कर सकते हो, या से फिर सेकंड थिंग है आपकी मीडियन और उससे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इसका मीन निकालते हो तो मीन यहाँ पे क्या आने वाला है, मीन इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 125 डिवाइड बाय 5। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 146 and divided by 5, so it will be approximately up to 29। so अगर आप यहाँ पे 29 अगर फिल करते हो तो अगेन ये आपका एक बैड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो अगेन इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एडिंग द मिसिंग वैल्यू एज अ 29, आप अगेन अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करोगे तो मीडियन यहाँ पे क्या आने वाला है, 3, 5, 6, 7 एंड 125। सो मीडियन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6। तो अगर यहाँ पे आप 6 इंपोर्ट करोगे तो वो आपका एक बेटर सॉल्यूशन रहेगा। तो इसलिए आपका दो जगहों पे इसका मीन मीडियन का यूज होता है, एक तो आपको एक एस्टिमेट निकालना है उस वक्त, या फिर आपको मिसिंग वैल्यू फिल करनी है उस वक्त, इन दोनों के लिए इसका यूज होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म देखने वाले हैं
that is nothing but a percentile and quantile. So basically percentile and quantile क्या होता है वो देख लेते हैं. The percentile is a value below which a certain percentage of observations lie. तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि आपको एक ऐसी वैल्यू, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जो भी मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं कि गेट एग्जाम हो गया या फिर कैट सीमैट एग्जाम हो गए, वहां पे आपका स्कोर परसेंटाइल के फॉर्म में दिया जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा है कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपको जो परसेंटेज मिले परसेंटाइल मिला है, दैट यू हैव गिवन अ एग्जाम, आपने एक एग्जाम दी और आपका परसेंटाइल जो आया है वो आया है 95 परसेंटाइल आपका आ चुका है. तो इसका मीनिंग ये होता है कि जितने लोगों ने वो पर्टिकुलर एग्जाम दी है उसमें से 95% जो स्टूडेंट्स है उनसे बेटर आपके मार्क्स है. ये इसका एक मीनिंग हो गया. मीन्स 95% ऑफ द पीपल हैविंग अ बिलो स्कोर बिलो द यूर ऑब्जर्वेशन, मीन्स बिलो द स्कोर यू हैव गॉट, वो आपका मीनिंग हो जाता है परसेंटाइल का. तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास टोटल 15 नंबर ऑफ सर्वे अवेलेबल है. तो इस पर्टिकुलर अगर टोटल 15 हमारे पास अवेलेबल है पॉइंट, तो उनका मीडियन, मीडियन मतलब क्या रहेगा कि अगर उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो उसकी सेंटर पोजीशन रहेगी वो तो हमारी होगी मीडियन, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7% जो रहेंगे वो ऊपर के साइड में रहेंगे मीडियन के, 7% नीचे के साइड में रहेंगे. सो दैट विल बी योर मीडियन. सो ये आपके 4 हो गए, 3. तो ये जो आपकी पोजीशन आ जाती है, दिस पोजीशन आपकी हो गई मीडियन. तो मतलब 50% ऑफ पीपल इस लाइन के ऊपर है, 50% ऑफ पीपल इस लाइन के नीचे है. तो ये आपका मीडियन हो गया. तो परसेंटाइल क्या होता है कि अगर हम परसेंटाइल या क्वांटाइल, अगर परसेंटाइल एक टर्म हमने अभी देखी, एक और एक टर्म आपकी आती है दैट इज अ क्वांटाइल. सो क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द इंटरवल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी. मतलब आप उस प्रोबेबिलिटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो उस पर्टिकुलर पर्सन के. मतलब अगर इनकी भी हम प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर कितने लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी, इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे कितने लोग हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी जो रहने वाली है वो 50% रहने वाली है. सो नॉर्मली क्वांटाइल एंड द परसेंटाइल वो सिर्फ नॉर्मली अभी लिखने में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर मीडियन वैल्यू है तो यहाँ पे आपका जो क्वांटाइल रहेगा वो रहेगा 0.5% में, एंड परसेंटाइल जो रहेगा वो भी रहेगा 50% में. तो वो एक स्मॉल डिफरेंस आ जाता है हमारा परसेंटाइल एंड क्वांटाइल देखते वक्त. सो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपका क्वांटाइल इस हिसाब से रहेगा, क्वांटाइल 0.5, और वहीं पे आपका परसेंटाइल जो लिखा जाएगा वो परसेंट में लिखा जाता है, परसेंटाइल 50. तो ये आपका रहेगा. अब यहाँ पे ये 50% के लिए हो गया. अब क्वांटाइल आप इसको दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर सकते हो या चार पार्ट में कर सकते हो. अगर चार पार्ट में आप उसको डिवाइड करते हो तो वो हो जाता है क्वार्टाइल. सो क्वार्टाइल आपका किस हिसाब से रहेगा कि आपको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब यहाँ पे टोटल 7 अवेलेबल है तो 7 को आप 3 के पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका अगेन एक डिवीजन हो जाएगा. मीन्स इसके ऊपर 3 अवेलेबल है, इसके नीचे 3 अवेलेबल है, इसके नीचे टोटल 7 अवेलेबल है, उनको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपकी लाइन आ जाएगी. तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए. तो ये नॉर्मली आपका अगर 0 से यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं
तो ये आपका हो गया क्वांटाइल 0.25, क्वांटाइल 0.25, ये आपका क्या हो गया क्वांटाइल 0.75। ये इनमें डिफरेंस होता है। तो इसी को क्वांटाइल को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है क्वार्टाइल। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हम नॉर्मली डिनोट करते हैं Q1, क्वार्टाइल आपका डिनोट होगा यहाँ पे Q1, दिस क्वार्टाइल विल बी Q2 एंड दिस क्वार्टाइल विल बी Q3, और ये आपका होता है फोर्थ क्वार्टाइल। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम क्वार्टाइल से क्या डिनोट करते हैं कि आपने जिस रेंज में आपके वैल्यू है, अगर वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है तो वी कैन कंसिडर इट एज अ आउटलायर। अगर बहुत कम उसकी वैल्यू है, अगेन वी कैन कंसिडर इट एज अ आउटलायर। तो अगर हम इसी एग्जांपल के ऊपर आते हैं, तो इस एग्जांपल में क्या था कि आपका 125 जो वैल्यू है वो आउटलायर थी। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर आपके वैल्यू सिर्फ फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके थर्ड क्वार्टाइल के बीच में आते हैं तो वो वैल्यू नॉर्मली एक इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए बेटर वैल्यू होते हैं। अगर वो वैल्यू आपके फर्स्ट क्वार्टाइल से नीचे है या थर्ड क्वार्टाइल से ऊपर है, तो वो क्या करते हैं, आप जब मीन वगैरह निकालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन क्रिएट करते हैं, विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पे आपको क्वार्टाइल निकालना है तो क्वार्टाइल हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए अगेन एक फॉर्मूला आता है कि आपको अगर क्वार्टाइल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आप पोजीशन फाइंड आउट करोगे। पोजीशन इज इक्वल टू आपका क्वार्टाइल का जो वैल्यू रहेगी, क्वांटाइल या फिर वी कैन से इट एज अ परसेंटाइल। क्वांटाइल इनटू n इज अ नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ सैंपल डाटा आपके पास अवेलेबल है वो, +1 डिवाइड बाय 100। तो सपोज हम 25th क्वार्टाइल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय n। हमारे पास सैंपल कितना अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं 50th क्वार्टाइल, अगर हमें 50th क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारा कितने आएगी वैल्यू एज अ 50 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 100। 50 बाय यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। तो ये कौन सा आ गया आपका 50th क्वार्टाइल। 50th क्वार्टाइल यहाँ पे 3.5 मतलब हमें क्या फाइंड आउट हुआ है, हमारी मीडियन की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो पोजीशन उसने फाइंड आउट की है। तो वो आपकी किस हिसाब से रहेगी कि आपको यहाँ पे सपोज पॉइंट देते हैं, हम नंबर लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन। थर्ड के बाद मिडल पोजीशन पे जो आपकी वैल्यू है वो आपका है पोजीशन। तो वो पोजीशन क्या आएगी, इन दोनों का आपको इंटरपोलेशन निकालना है। 50% इंटरपोलेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एवरेज लिया है। तो ये आपकी पोजीशन आ जाती है 3.5, जो आपकी ये पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है और उस पोजीशन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमारी यहाँ पे आई थी 5.5। अब यहाँ पे देखो कि ये हमने 50th पोजीशन के लिए किया था। सपोज अब हमें कैलकुलेट करना है 25 पोजीशन के लिए, मींस क्वांटाइल 0.25 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगेन हम सेम देखते हैं, दैट पोजीशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा क्वांटाइल इंटू n+1 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे 25th हमें निकालना है, 25 इंटू 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7
डिवाइड बाय 4, तो वो आपका हो जाता है 1.75। तो आपको 1.75 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो 1.57 की पोजीशन क्या आएगी? तो अगेन हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई। तो इसके बीच में आपकी पोजीशन आने वाली है 1.75। सो 1.75 मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रहेगी? ये 3, और 3 to 4 में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है, और 1 के डिफरेंस में आपको 0.75 निकालना है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3.75। सो दिस विल बी योर पोजीशन। तो सेम थिंग अब हम देखते हैं हम कोड में कैसे करने वाले हैं। तो कोड में उसको यहाँ पे करने के लिए आपको क्या लिखना है? अगेन आपको वो कॉलम एक्सेस करना है। सबसे पहले डीएफ कॉलम हमारा कौन सा है? मंथली इनकम, और यहाँ पे डॉट क्वांटाइल। सो डॉट क्वांटाइल अभी हमें कितने का निकालना है? 0.25 का। अब इसको शिफ्ट करके रन करके देखते हैं। ओके, वी गॉट अ आंसर दैट इज अ 4.25। बट हमने तो कुछ और कैलकुलेट किया था, कि हमने कैलकुलेट किया था 3.75, और यहाँ पे आपका आया है 4.25। तो ये मिसमैच क्यों होता है? दैट वाज अ इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको ये बहुत सारे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखो जिसमें ये चीजें कवर नहीं की गई है। सो इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आपका पाइथन कैलकुलेट कर रहा है और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो डिफर करती है। तो इसका एक मेन रीजन ये है कि यहाँ पे दो टाइप से आपके क्वांटाइल कैलकुलेट किए जाते हैं। वन इज अ इंक्लूसिव मेथड एंड सेकंड वन इज अ एक्सक्लूसिव मेथड। तो ये जो हमने अभी मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है वो हमारा है एक्सक्लूसिव मेथड। This method which we have calculated is a exclusive method. तो एक्सक्लूसिव मेथड क्या होती है, और जो पाइथन कैलकुलेट करता है, दिस इज अवर मैन्युअल। एंड व्हाट पाइथन डज इज इंक्लूसिव मेथड। सो इंक्लूसिव मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं। कि अगर हम सेम पोजीशन हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे 3, 4, 6, 7 एंड 125, तो यही नंबर हम रिपीट करेंगे एक बार। तो फर्स्ट है हमारा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 125, ये हमारे पास नंबर है। अब आप जब इनका मीडियन निकालते हो, तो मीडियन हम अगर इसका निकालेंगे तो मीडियन हमने एक सेंटर पोजीशन लिखी थी, कि ये आपकी मीडियन पोजीशन आ जाती है। सो मीडियन पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे? 5.5 इज अ मीडियन पोजीशन। अब इंक्लूसिव मेथड क्या करता है, कि जब उसको बिलो हाफ कैलकुलेट करना है, जब इसको ये बिलो हाफ जब कैलकुलेट करना है, तो वो वैल्यू कंसीडर करता है 3, 4, 5 एंड 5.5। जब अपर हाफ उसको कैलकुलेट करना है, तब वो कंसीडर करता है 5.5, 6, 7 एंड 125। तो इस हिसाब से वो इन पॉइंट को कैलकुलेट करेगा। मींस इंक्लूसिव मेथड में यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो आपकी मिडल वैल्यू है वो उसको फिर से कंसीडर कर रहा है जब आप उसका नेक्स्ट क्वांटाइल निकालने जाते हो। तो ये अगर हम पोर्शन कंसीडर करते हैं, ये फिफ्थ पोजीशन है। अब इसके अगर हम पोजीशन मार्क डाउन कर लेते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन हो गई, और ये आपकी पोजीशन है 3.5 पोजीशन। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू हमारी जो आई थी वो थी 3.5। सो ये पोजीशन यहाँ पे मार्क है। तो अब आप जब इसका 1/2 निकालते हो, मीन्स 50th क्वांटाइल से अगर 25th क्वांटाइल पे आते हो, तो आपका मतलब ये 50th का अगेन 50th कर रहे हो, मतलब आपको मिलता है 0.25। तो ये आपका जब कैलकुलेट होता है,
तब हम देखेंगे कि किस हिसाब से रहेगा। आपकी यहाँ पे पोजीशन इज इक्वल टू, अब 50th का 50th ले रहे हो तो यहाँ पे आपका आने वाला है 50। हमारे पास पोजीशन कितने अवेलेबल है, 1 2 3, 3.5। सो 3.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारी वैल्यू देखो क्या आने वाली है। सो दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 इज 4.5, 50 इंटू 2 200। सो ये आपका आ जाएगा 2। तो ये पोजीशन क्या आ गई, 2.25 पोजीशन आ गई। ये हमने क्या कैलकुलेट की है, पोजीशन। ये पोजीशन आपकी कहाँ पे स्टैंड करती है, 2 के बाद और 3 के पहले। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो आपकी स्टैंड करती है। तो ये पोजीशन आपकी कौन सी हो गई, 2.25 पोजीशन। तो इस 2.25 पोजीशन के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 से ऊपर। 4 से ऊपर कितनी आनी चाहिए, 0.25% में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, तो 0.25% की वैल्यू भी 0.25 ही रहेगी। तो आपकी मीडियन वैल्यू इस पर्टिकुलर पोजीशन में या फिर क्वांटाइल 0.25 आपका क्या बन जाता है, ये आपकी वैल्यू 4 प्लस इसके आगे कितनी वैल्यू हमें लेनी है, इंटरपोलेशन से 25% वैल्यू लेनी है। ये टोटल डिस्टेंस 1 है, उसका 25% वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25। सो दैट इज वाई आपने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो आपकी आती है 4.25। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है कि जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो और जो मैक्सिमम एग्जांपल पे हर जगह पे पता होता है, वो जो मेथड यूज की जाती है वो आपकी होती है एक्सक्लूसिव मेथड। जो पाइथन या एक्सेल यूज करता है वो बेसिकली मेथड होती है इंक्लूसिव मेथड। तो ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपका डाटा सेट बहुत स्मॉल रहेगा कि आपके पास सिर्फ 6 नंबर्स अवेलेबल है, तो आप मैन्युअल मेथड मतलब एक्सक्लूसिव मेथड या इंक्लूसिव मेथड जो यूज कर रहे हो उसमें आपका डिफरेंस आ सकता है। बट जब आपका डाटा सेट बहुत लार्ज रहेगा तो दोनों आपको इंक्लूसिव मेथड एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देने वाली है। सो कौन सा चूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। सिर्फ अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है तो वो उतना डिफरेंस नहीं करता है कि वो आप एक्सक्लूसिव मेथड यूज करो या इंक्लूसिव मेथड यूज करो। सो पाइथन बाय डिफॉल्ट जो चूज करता है वो आपकी रहती है इंक्लूसिव मेथड सिर्फ। और यहाँ पे जो हमने क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल की जो कंसेप्ट देखी है, Q1 Q2 Q3, वो आपको बहुत यूजफुल होती है अंडरस्टैंड करने में कि हमारा डाटा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हमारे डाटा में कोई आउटलायर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए एक प्लॉट यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है बॉक्स प्लॉट। सो बेसिकली हमारा बॉक्स प्लॉट क्या होता है कि इसमें आपको कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया लोअर क्वार्टाइल और इट इज नोन एज अ Q1। Q1 क्या होता है कि Q1 एक ऐसी वैल्यू होती है क्वार्टाइल वैल्यू कि जिसके नीचे आपका 25% ऑफ डाटा जो होता है वो लाई करता है। देन नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू होती है Q2। Q2 मीन्स आपका क्या होता है, मीडियन। मीन्स 50% ऑफ डाटा जो होता है, हाफ ऑफ द डाटा वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड वैल्यू इज अ Q3। Q3 हमारा क्या होता है, अपर क्वार्टाइल। सो मैक्सिमम वैल्यू जो 75% ऑफ वैल्यू लाइज बिलो दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो वो आपका होता है थर्ड क्वार्टाइल और वी कैन से इट एज अ Q3। और उसके ऊपर आपका टोटल 25% ऑफ डाटा रहता है। सो वो हमारे हो गए तीन क्वार्टाइल। अब जो डाटा आपका Q1 से लेके Q3 की रेंज में फॉल करता है उसे बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, और शॉर्ट फॉर्म में वी कैन से इट एज अ IQR। सो मैक्सिमम हमारा अराउंड 50% ऑफ डाटा Q1 से लेके Q3 के बीच में लाई करता है। देन उसके बाद विस्कर्स जो होते हैं, विस्कर्स इज अ एक्सटेंशन ऑफ अ डाटा फ्रॉम द Q1 एंड Q3 रेंज। अब ये डाटा कंप्लीट 25 एंड 25% डाटा नहीं होता है, उसमें कुछ वैल्यू एक्सक्लूड किए जाते हैं।
तो कौन से वैल्यू एक्सक्लूड किए जाते हैं? विच आर अ आउटलायर। सो हमारे यहाँ पे जो हमने मीन वैल्यू लिखी है, वो मीन वैल्यू क्या होती है? द मिनिमम वैल्यू इन अ डाटा सेट एक्सक्लूडिंग द आउटलायर। सो आउटलायर आपके कौन से रहेंगे? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि मुकेश अंबानी की मंथली सैलरी जो वो ड्रॉ करता है वो है 125 lakhs पर मंथ। तो वो बाकी सारे वैल्यूज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जो आपके मीन के को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सो ऐसे आपके जो वैल्यूज होते हैं दोज आर ट्रीटेड एज आउटलायर। तो वो आपको डाटा के एनालिसिस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बेस्ट आपका सॉल्यूशन रहता है कि ऐसे आउटलायर के बेस्ट के ऊपर डिसीजन लेने से अच्छा होता है आइदर वी कैन रिमूव इट और वी कैन क्लिप इट। मीन्स उनको मीन और मैक्स में रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सो मैक्स क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा सेट एक्सक्लूडिंग द आउटलायर। सो डाटा सेट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन से कंसिडर करने हैं? वो यहाँ पे मीन एंड मैक्स से दिए जाते हैं। सो बेसिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल अवेलेबल है जिसमें एक नाम के एरे में ये सारे वैल्यू लिखे हुए हैं। सपोज देयर आर 12 वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट कौन कौन से करने हैं? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले Q1 या Q2 पहले कैलकुलेट करते हैं। Q2 हमारा क्या हो जाएगा? इट इज अ मीडियन। सो अगर हमें Q2 कैलकुलेट करना है तो Q2 की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स नंबर्स अवेलेबल है? 12 अवेलेबल है। तो बीच का जो हमारा पैटर्न रहेगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपके जो वैल्यू रहेंगे वो आपका मीडियन रहेगा। तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे आपका Q2 आने वाला है। उसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो पोजीशन इज इक्वल टू Q1 की हमें पोजीशन निकालनी है तो वो क्या आएगी? आपका क्वार्टाइल और क्वांटाइल। क्वांटाइल इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। तो हम -2 नहीं है, यहाँ पे -100 रहेगा डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी है? 50। हम मीडियन निकाल रहे हैं। सो n-1 12 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 100। सो ये हमारा कितना होने वाला है? ये 2 हो जाएगा। सो 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो हम जो पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये हमें कौन सी है? मीडियन की पोजीशन 6.5 पोजीशन पे है। मीन्स ये इन दोनों का एवरेज आने वाला है। सो आपकी Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 will be the average of 120 and 130. So it will be 120 plus 130 divided by 2. So it comes out to be 125. So ये हमारा sorry it is not Q1, it is Q2. So we have calculated the Q2 or we can say it as a median. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द Q1। तो Q1 हम नाउ एक्सक्लूसिव मेथड से नहीं करने वाले, हमें इंक्लूसिव मेथड से करना है। सो इंक्लूसिव मेथड में क्या आएगा? अब इनका मीडियन पोजीशन यहाँ पे हमें डिटेक्ट करनी है। अब इनकी मीडियन पोजीशन क्या रहेगी? जो हमने Q2 का पोजीशन निकाला है इस पर्टिकुलर पोजीशन को लेके हम Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Q1 आपका कितना आएगा? टोटल अभी n आपका कितना हो गया? 6.5। उसका हमें 50% निकालना है। सो 50% ऑफ 6.5 वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 6.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 7.5 डिवाइड बाय 2 और इसका आपका आंसर आएगा 3.75। तो आपकी 3.75 की पोजीशन कहां पे आती है वो हम देखते हैं कि यहां तक आपका 3 हो गया। 3 और बीच में आपका 0.75 मतलब स्लाइटली ऑन फोर्थ साइड।
बट यहाँ पे आपकी पोजीशन आ गई है 3.75, जिसके दोनों साइड में क्या है 110 है। मीन्स आप उसमें किसी भी तरह से इंटरपोलेशन करो, बीच की जो वैल्यू होने वाली है वो 110 ही रहने वाली है। सो इसकी वैल्यू हमारी आती है दैट Q1 इज इक्वल टू, ये हमारी पोजीशन थी और उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 110 इज अवर वैल्यू ऑफ Q1। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q2। सो उसके लिए हमें पहले पोजीशन निकालनी होगी। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो पोजीशन ऑफ Q2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी राइट साइड में आपको कंसिडर करना है। सो इट इज ऑल्सो 7.5 इटसेल्फ। अब यहाँ पे हमें राइट साइड में जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू, तो ये वैल्यू भी आपकी कहाँ पे आने वाली है, 6 पॉइंट्स को स्टार्ट करके 12 पे खत्म होने वाला है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5। सो सिमिलरली 3.75 आप राइट साइड से कैलकुलेट कर सकते हो। सो राइट साइड से कैलकुलेट करते वक्त आपकी पोजीशन क्या आएगी, 1 2 3 और 3.75 मीन्स आपकी पोजीशन यहाँ पे आने वाली है। दिस विल बी योर पोजीशन। तो इस पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो किस बीच में है, इसके और इसके बीच में आपको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि वो इस साइड से 75% पे है। सो ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आपका 3.75। तो इस साइड में आपका जो डिस्टेंस बचने वाला है दिस इज 0.25। सो 9 और 10 के बीच में आपको 25% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, तो सबसे पहले 140 आपका वैसे के वैसे रहेगा, 140 प्लस यहाँ पे 25% ऑफ डिफरेंस बिटवीन 140 एंड 50 इज नथिंग बट 10। तो वो वैल्यू आपकी आएगी, ये आपका 2.5 हो जाएगा। सो 142.5, दिस विल बी योर पोजीशन ऑफ Q3 एंड वैल्यू ऑफ Q3 आपकी ये बन जाएगी। सो ये हमने कैलकुलेट किया है द वैल्यू ऑफ Q3। तो सेम चीज अब हमें देखनी है कि हम यहाँ पे पाइथन के ऊपर कैसे करते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि हम विस्कर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो विस्कर्स से पहले हमें कैलकुलेट करना है रेंज IQR। सो IQR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द बेसिकली योर फॉर्मूला फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। सो Q3 की वैल्यू हमारी क्या है, 142.5 माइनस 110। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32.5। ये आपका हो चुका है IQR। अब IQR कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन एंड मैक्स। सो मीन एंड मैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है आपका, मीन इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। सो Q1 की वैल्यू हमारी क्या है, 110 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ 32.5। सो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिखेंगे कि क्या आता है। सो 32.5 इंटू 1.5 वो आपका हो जाएगा 48.75 और इसको माइनस करना है आपको 110 से। सो 110 माइनस 48.75। सो दिस इज 110 माइनस 48.75, इसका आपका आंसर आएगा 61.25। सो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ मीन। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है मैक्स। तो मैक्स कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है मैक्स इज इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 ऑफ IQR। सो
ये आपका क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू हमारी क्या है 142.5 प्लस 1.5 इंटू 32.5, ये आपका क्या हो जाएगा 142.5 प्लस 48.75। तो इसका आंसर आपका क्या आता है 142.5 प्लस 48.75। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 191.25। तो इसके ऊपर आपके जितने भी वैल्यू है वो आपको डाटा सेट से निकाल देने हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पे 120। तो जो आपकी वैल्यू 120 है, आइदर आप उसको उस लाइन से निकाल सकते हो या फिर 120 को वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो 191.25 पे। मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी चल सकती है 61.25। तो जो हमारे पास अवेलेबल है इट इज हायर देन दैट, मींस दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट आउटलायर। बट 220 की जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर केस में आउटलायर है। अब सेम थिंग हम देखेंगे कि इसको कोलैब पे कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको हम numpy के फॉर्म में देखेंगे। सो इंपोर्ट numpy एज np, जिससे आपकी numpy की लाइब्रेरी पाइथन में इंपोर्ट हो जाएगी। तो अब मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूं, एरे a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और जो वैल्यू हमने वहां पे लिखे थे सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1। तो Q1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू np डॉट क्वांटाइल, देन आपके ब्रैकेट में क्या आएगा, जो एरे हमने डिफाइन किया है वो, और उसके बाद अगर हमें 25% ऑफ क्वांटाइल लिखना है तो यहाँ पे आपका आएगा 0.25। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी क्वांटाइल Q1 की। हम चाहे तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट Q1, सॉरी P कैपिटल हो चुका है, इट इज अ केस सेंसिटिव, तो यू हैव टू कीप इट स्मॉल। सो इसकी वैल्यू आई है 110। हम इसको मैच करके देखते हैं, हमने जो वैल्यू निकाली थी वो भी थी 110। अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द सिमिलरली Q2। सो Q2 इज इक्वल टू np डॉट क्वांटाइल 0.5 एंड उसको प्रिंट करेंगे और उसकी भी वैल्यू चेक करेंगे 125। तो हमारी भी वैल्यू कितनी आई थी 125। उसके बाद वी विल कैलकुलेट द Q3। Q3 is equal to np डॉट क्वांटाइल, और जिसमें हम वैल्यू कितने ऐड करेंगे a कॉमा 0.75, और इसको हम प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट Q3। तो 142.5, इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे, हमारी सेम वैल्यू आई है 142.5। सो Q1 एंड Q3 हमने मैथमेटिकली निकाला है, एज वेल एज यहाँ पे हमने कोलैब में भी चेक किया है, उनकी वैल्यू आपकी सेम रहती है। अब आपको क्या देखना है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज स्टैंड्स फॉर द IQR। सो IQR इज इक्वल टू आपका Q3 माइनस Q1, और उसको प्रिंट करेंगे, एंटर। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है 32.5। तो वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था IQR 32.5। अब हमारा मीन क्या होता है Q1 माइनस 1.5 ऑफ IQR। सो अवर मीन इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, और उसको हम प्रिंट करेंगे। सो वैल्यू कितनी आई है हमारी मीन की 61.25। यहाँ पे भी हमने सेम कैलकुलेट किया था। नाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्स। सो मैक्स इज इक्वल टू Q3 प्लस आपका 1.5 टाइम्स ऑफ IQR एंड वी विल प्रिंट इट। So it is 191.25 and same we have calculated over here. So our all calculations are matching up. अब आप ये चीज आप कैसे देख सकते हो कि यहाँ पे आपने जो कॉलम प्लॉट किया है, आप इसको बॉक्स प्लॉट में जिस हिसाब से हमने यहाँ पे
बॉक्स प्लॉट देखा है, सेम आप प्लॉट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो फंक्शन लगता है, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नथिंग बट वी आर यूजिंग अ प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ अ सीबॉन। तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। एसएनएस हमारा एलियास है, हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एसएनएस डॉट आपकी जो कमांड आती है दैट इज अ बॉक्स प्लॉट। सो हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट कमांड सिलेक्ट करेंगे और हमने जो एरे ए डिफाइन किया है उसको हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एक आउटलायर 220 के ऊपर आ रहा है। जैसे हमने डाटा में ऑलरेडी देखा था कि हमारे जो मिनिमम वैल्यू पे तो 61.25 था, उसके नीचे कोई वैल्यू थी नहीं। मैक्सिमम साइड में हमारा 191.25 था, जिसके ऊपर हमारे पास एक वैल्यू थी दैट इज अ 220। सो वो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक वैल्यू उसके बाहर जा रही है। सो उस हिसाब से आपका बॉक्स प्लॉट तो प्लॉट हो चुका है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें आप हमारे डाटा से आउटलायर्स जो वैल्यू है उनको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का क्या एक ऑप्शन होता है कि इसको डायरेक्टली वैल्यू से निकाल दो, या फिर सेकंड बेस्ट थिंग होता है कि उसको क्लिप कर दो। क्लिप करना मतलब ये जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो आपकी जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो उसके लिए एक ऑप्शन होता है np डॉट क्लिप, और ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करना है वो, उसके बाद जो हमने मीन प्रोवाइड किया है और जो मैक्स प्रोवाइड किया है, मींस उनके बीच में जो वैल्यू रहेगी वो उस लास्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर मैच हो जाएगी। तो इसको हम सेव करेंगे a अंडरस्कोर न्यू में, और इसको हम प्रिंट भी करेंगे और इसको रन करते। अब रन करने के बाद देखो कि स्टार्टिंग तो हमारी 10 से 100 से ही हो रही है, बट जो लास्ट में आपका 220 था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है 191.25 के ऊपर। अब अगर हमें इसको प्लॉट करना है तो अगेन हम देख सकते हैं एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट और ए न्यू को हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जो आउटलायर था वो रिमूव हो चुका है। तो ये आपका बहुत जरूरी होता है कि हम मशीन लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम करते हैं, तो आपका लीनियर रिग्रेशन हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, उनके रिजल्ट के ऊपर आपके आउटलायर बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो उनको रिमूव करना या क्लिप करना बहुत जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड ओवर हियर कि आपका क्वांटाइल क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो दैट आप इस फाइल को और इस पाइथन कोड को इजीली एक्सेस कर पाओ। सो थैंक यू एवरीवन।